एंड्रॉयड 1 जो है वो गूगल का ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नियर स्टॉक वर्जन है, जहां एंड्रॉयड 1 का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे GUI भी कहा जाता है, इसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता और इसीलिए बहुत कम स्मार्टफोन मेकिंग कंपनियां इसका इस्तेमाल करती है। वहीं एंड्रॉयड 1 गूगल के स्टॉक UI पर चलता है और आपको 3 साल के रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट का वादा करता है, साथ ही 2 साल के OS अपडेट का भी भरोसा देता है। अब एंड्रॉयड 1 की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानें तो एंड्रॉयड 1 को गूगल ने 2014 में एंड्रॉयड लॉलीपॉप से शुरू किया था, जो कि उस वक्त के अपकमिंग स्मार्टफोन बाजार को ध्यान में रखकर डेवलप किया गया था। वहीं 2017 आते आते एंड्रॉयड 1 मिड रेंज और हाई मिड रेंज के स्मार्टफोन्स में अवेलेबल करवाने के लिए डेवलप किया गया, जहां ये 2018 आते तक 100 से ज्यादा स्मार्टफोन मॉडल्स पर चलने लगा। वहीं गूगल ने लो एंड डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड गो नाम का सॉफ्टवेयर अलग से लॉन्च कर दिया था। अब एंड्रॉयड 1 को इस विजन से लॉन्च किया गया था कि इसे गूगल अफोर्डेबल एंड्रॉयड फोन्स में इसे अवेलेबल करवाएगी, जहां गूगल अपना खुद का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर भी देगी और उस एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को गूगल ही सपोर्ट देगी। यहाँ खास बात ये थी कि इन सभी एंड्रॉयड 1 सपोर्ट वाले स्मार्टफोन्स को गूगल ही 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देगी और साथ ही सिक्योरिटी पैच का सपोर्ट भी। इसके अलावा UI के अपग्रेड का पहला अपडेट भी इन स्मार्टफोन्स को सबसे पहले मिल सकेगा। इसीलिए गूगल ने सबसे पहले पार्टनरशिप करी स्पाइस, माइक्रोमैक्स और कार्बन स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज के साथ, पर जब ये फोन्स मार्केट में आए तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। इसका मेन रीजन यही रहा कि इन कंपनियों के बनाए हैंडसेट कुछ खास नहीं थे, या यूं कहें तो बेसिक स्मार्टफोन थे जिनमें कोई खास फीचर्स नहीं थे। इसी दौरान 2017 में Xiaomi ने अपने Redmi Note सीरीज से हटकर एंड्रॉयड 1 सीरीज का पहला स्मार्टफोन Mi A1 बाजार में लॉन्च किया, जो कि कंपनी ने एक ट्रायल बेस पर लॉन्च किया था, लेकिन Mi A1 कंपनी की उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स पा गया, जहां यूजर्स और रिव्यूअर्स ने इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। खासकर स्मार्टफोन के कैमरे में खूब तारीफें बटोरी और स्टैक एंड्रॉयड होने की वजह से लोगों को ये भी लगने लगा कि इस पर सॉफ्टवेयर अपडेट कई ज़्यादा बेहतर और जल्दी मिलेंगे। यहाँ से Xiaomi के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी, जहाँ इसके यूजर Xiaomi के Mi A1 को Redmi के Note सीरीज से ज़्यादा बेहतर बताने लगे, क्योंकि इसकी UI बहुत क्लीन थी, क्योंकि ये एंड्रॉयड 1 पर बेस्ड था। पर क्योंकि कंपनी का फ़ायदा कंपनी की खुद की UI MIUI में था, जहां उसे एड्स लगाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, कंपनी के लिए ये दिक्कत की बात होने लगी। अब समझने की बात ये भी है कि जहां Xiaomi इतने कम मार्जिन पर अपने स्मार्टफोन भारतीय बाजार में दे रहा था, जहां कोई भी दूसरी कंपनी नहीं दे रही थी, वहां उसके लिए प्रॉफिट कमाना भी ज़रूरी था। पर भारत के जैसे बाजार में जहां Xiaomi को कोई नहीं जानता था, आज वो भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन चुकी थी, वहां इतने डिमांड में इस सीरीज को डिसकंटिन्यू भी करना संभव नहीं था। ठीक अगले साल 2018 में कंपनी ने Redmi Note 5 Pro के रूप में एक दमदार स्मार्टफोन भारतीय बाजार में उतारा, जिसके स्पेसिफिकेशंस Mi A1 से ज़्यादा बेहतर थे। इधर Mi A1 के लॉन्च के 1 साल में ही सॉफ्टवेयर अपडेट की दिक्कतें आने लगी। इसके बावजूद भी Mi A1 सीरीज की पॉपुलैरिटी में कोई भी गिरावट नहीं आई। काफ़ी इंतज़ार के बाद Mi A2 भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया, पर इस बार इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी कमज़ोर थी, जहां इसमें कोई हेडफोन जैक नहीं दिया गया और साथ ही बैटरी कैपेसिटी बहुत कम रखी गई। इसके बावजूद भी स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन बढ़िया होने की वजह से फ़ोन की मांग बनी रही। इसे देखते हुए Xiaomi ने पहली बार Redmi Note 6 सीरीज के स्मार्टफोन सेम कैमरा स्पेसिफिकेशंस और ज़्यादा बेहतर बैटरी और हेडफोन जैक के साथ आनन फानन में लॉन्च कर दिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले Redmi Note सीरीज के स्मार्टफोन साल में एक ही बार आते थे। वहीं Mi A2 सीरीज के साथ भी सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रॉब्लम बनी रही। फिर 2019 में आया Mi A3,
जिसके साथ भी यही हाल जारी रहा, जहां इस सीरीज के स्मार्टफोन को फिर से एक बार नोट सीरीज के स्मार्टफोन से कुछ अपग्रेडेड फीचर्स दिए गए पर कंपैरेटिवली कमजोर स्पेक्स के साथ लॉन्च किया गया। पर इस बार भी स्मार्टफोन कैमरा नोट सीरीज से बेहतर ही दिया गया। इस बार भी मी A3 के सॉफ्टवेयर अपडेट में दिक्कत बनी हुई है, जबकि ये गूगल के एंड्रॉयड पर बेस्ड है, जहां इन्हें किसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटेड स्मार्टफोन से पहले अपडेट मिलनी चाहिए जो कि अदर कस्टम UI पर चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम के लिए क्या ही कहा जाए। अगर बात करें दूसरे स्टॉक एंड्रॉयड या एंड्रॉयड वन स्मार्टफोन्स की, तो नोकिया के स्मार्टफोन्स भी स्टॉक एंड्रॉयड पर ही ऑपरेट होते हैं, पर इनके सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत ज़्यादा फास्ट है। हालांकि मोटोरोला के स्मार्टफोन्स भी एंड्रॉयड पर ऑपरेट होते हैं, पर इनके अपडेट भी थोड़े लेट ही आते हैं। पर इन दोनों ही कंपनीज के स्मार्टफोन भले ही स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड हो, लेकिन दिक्कत इन स्मार्टफोन्स की प्राइस और स्पेसिफिकेशन से हो जाती है, जहां इनके स्मार्टफोन्स काफ़ी महंगे होते हैं। वहीं गूगल के खुद के पिक्सल फोन्स भी बहुत महंगे होते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हाल फिलहाल में जितनी भी कंपनियां गूगल के अलावा स्टॉक एंड्रॉयड का इस्तेमाल करती है, इन सभी की हालत स्मार्टफोन बाजार में कुछ खास नहीं है, विशेषकर भारतीय स्मार्टफोन बाजार में। बात करें अगर दूसरे स्मार्टफोन कंपनीज की, जैसे कि सैमसंग, वीवो, ओप्पो, तो ये कंपनियां अपने कस्टम UI पर ही फोन्स लाती है, ताकि इन पर गूगल का डोमिनेंस ना हो और ये अपने मुताबिक अपनी UI में फीचर्स प्रोवाइड कर सके और इस पर एड्स या दूसरे सोर्स से पैसे कमा सके। तो देखा जाए तो गूगल का एंड्रॉयड वन पिछले 6 सालों में कुछ खास नहीं कर पाया और अब गूगल को कुछ अलग ही करना पड़ेगा इसे उभारने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल के आइकन को क्लिक कर ऑल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।